नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री चंद्रगुरु भगवान की विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक वैराग्य पाठ अथवा और कोई भी आलोचना इत्यादि में दो पंक्तियां हिंदी की है। हम लोगों को हिंदी बहुत प्रिय है, आपकी मातृभाषा है। इसी भाषा में पंडित जी ने लिखा है, जीव और उद्गल नाचे याम में कर्म उपाधि है। कोई जीव और उद्गल नाचे याम में कर्म उपाधि। नाच कौन रहा है, नचा कौन रहा है, यह अपने को हमेशा हमेशा ध्यान से देखते रहना। ये निश्चित बात है, नृत्य और नर्तन करने वाला, जब नर्तन करने वाला बुद्धिपूर्वक पैरों को इशारा दे देता है, भिन्न भिन्न अंग और उपांगों में अपना उपयोग का संचार कर देता है, तो वहां पर नाट्य कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसकी उम्र की कोई मतलब नहीं है, अवस्था से कोई मतलब नहीं है। भीतरी व्यवस्था जैसी चलती रहेगी, बाहर इस प्रकार का कार्य होता रहता है। गर्दन हिलती है, स्वीकारता के संकेत मिलते हैं, कभी कभी निषेध के हैं। नहीं, ये सब क्या है, तो सोचने की बात है। रात दिन ये कार्य चल रहा है और इसमें कौन से किस्म का पेट्रोल डलता पता नहीं, और वह वर्षा काल में भी जलता रहता है, गर्मी में भी जलता रहता है, अनुपात उसका बिगड़ता है। अभी ब्रह्मचर्य वर्ग चला रहा था, इन सब बाबा ही है। उसमें एक आदमी नेता है, भगवान का भजन करता है, लेकिन उनका नाम भगवान दास है। जब आश्रम खुला, सब लोग उन्हीं को आगे करके पीछे सब हो करके बस गए यहाँ पर। और जब वे अर्घ चलाते हैं, दोनों हाथ खाली हो जाते हैं, उस समय वो दोनों हाथों की चुटकियों के माध्यम से उनके थिरकन प्रारंभ हो जाता है। सोचा इस जवान को भी सर्दी लग रही है, तो चूंकि वो भीतरी जो है भाव भक्ति है, उसके लिए सर्दी और गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता हुआ भी नहीं के बराबर है। इससे क्या होता है, जीव और पुद्गल नाचे, यहाँ नाच रहा दिख रहा है पुद्गल, लेकिन पुद्गल चिन्मय नहीं, पुद्गल गायक नहीं, पुद्गल सम्मेलक नहीं। पुद्गल क्या नहीं है, जीव के जितने भी गुण हैं उन गुणों से बहिर्भूत है, देखने योग्य है पुद्गल, किंतु उस पुद्गल में अनेक कर्म दिखाने का श्रेय भी जाता है।
वह जीव हो जाता है। संसार में किसका महत्व है? विदेश लेखक लिख करके यह विश्व को विदित कराना चाहते थे। भारत के पास ऐसी कुछ वस्तु ही नहीं है जो अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा से उसकी एक श्रेणी अलग बन जाए। भारत वैज्ञानिक नहीं है, भारत उत्पादक नहीं है, भारत कृषि प्रधान देश भी नहीं कहा जाता है। इस प्रकार निषेध के मुख से ही एकमात्र भारत की स्वीकृति की जाती थी। ये जब था उस समय एक छोटे किताब भारत की तरफ से निकले और जब उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया, उसको चक्कर आने लगा। ये हमारी धारणा और वर्तमान इतिहास सब विपरीत है। तब उसने पूर्ण कर लिया वो उसका वाचन अध्ययन, एकदम निर्णय आ गया ये गलत था हमारा सोच विचार कि भारत के पास कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं तो भारत को हम क्यों बार बार ऊपर उठाएं? उठने की हिम्मत नहीं उसके पास। जब एक किताब पढ़ी तो उसी दिन अवगत कराए उसने, हम जो समझते थे जो भारत में है वह विश्व में कहीं भी नहीं। तो आप लोगों को सोचना ऐसी कौन सी विशेषता है भारत के पास जो विश्व में नहीं और ऋषि के पास है। ऋषि के पास ही रहेंगे ये भी पक्का है, क्योंकि संपदा की बात पूछते हो तो संपदा का भोक्ता भी सामने आएगा। संपदा का मूल्य संपदा नहीं करती, संपदा का मूल्यांकन तो संपदा का जो भोक्ता होगा वो करता है। संपदा को पैदा करने वाला कौन है? तो भोक्ता होता वही करता। किसानियत अपने आप नहीं होती, जमीन पड़ी है, उसको कोई मूल्य नहीं है। किसान आता है उसको मूल्यवान बना देता। सारे के सारे जीवन उस खेती में से उत्पन्न होते रहते हैं, किसान करता रहता है। किसान अकेला है वही है, धरती भी अकेली है वही है। धरती का मूल्य बदलता रहता है और किसान के कारण ये सब कुछ होता रहता है। आप जो संपदा की बात करते हो वही कहीं दूर जाकर के विपदा का भी कारण करता है। विपत्ति और आपत्ति दोनों एक प्रकार से बदलते हुए थिरकन है। थिरकन के समय पर पैरों में बिना नूपुर होकर के भी घुंघरू बजने लगते। उसका हाव भाव से ही पूरी सभा को एक आनंद विभोर अवस्था में पहुंचा देता।
सब वस्तुओं के ऊपर मूल्य लिखा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन करने वाले का मूल्य महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन कौन करने वाला है? भोक्ता होता है। भोक्ता यदि नहीं चाहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, पड़ी जाएगी। हमारे चिंतन विश्व के भोक्ता नहीं, स्वयं के भोक्ता बने, विश्व की संपदा की ओर से मुख को मोड़ दिया, रथ को मोड़ दिया, गिरना कर गए। बारातियों की स्थिति ऐसी हो गई, नहीं समझे। हम सोचते थे एक आध हफ्ता एक आध महीने तक विस्तार मिलेगा, छप्पन करोड़ सब ये वास्तव थी, कह रहे थे राजू के वर्ग कह रहा था चिंता नहीं करो, चला बोले चिंतन तो करो, बोले चिंतन करो, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। चिंता करने बैठे हैं इसलिए चिंतन भंग हुआ है। अब आप लोगों का कर्तव्य है, भोक्ता का मूल्य है या भोगी का। अब तो वृद्धावस्था में तो यह मूल्यांकन होना चाहिए। आपके मूल्यांकन की समीक्षा के ऊपर ही युवा वर्ग का जीवन भविष्य निर्धारित है। आपको सोचना, बच्चों के जीवन में यदि कुछ लहर आ जाए तो किस प्रकार आ सकता है। तो अब तो आप अपने आप का मूल्यांकन करो। भारत के मूल्यांकन करने जा गए, यही एकमात्र कोटि का अर्थशास्त्र बचा है। उसमें धन के बारे में, अर्थ के बारे में कहा गया है। भोक्ता के माध्यम से अर्थ का मूल्य होता है। यही किताब पढ़ी तब इसको मालूम पड़ा कि भारत के पास क्या नहीं है। जो भारत के पास है वह विश्व में कहीं नहीं है। यह जो निर्णय लिया गया वह एकमात्र किताब के ऊपर, उस किताब के बारे में पढ़ने से सारे धुरंधर अर्थशास्त्रियों का दिमाग ठिकाना सामने आया। ऐसे ऐसे कृतियों के संपादन करके चले गए और ज़्यादा लिखने की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कभी गिनने में लगे हो, गिनने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में सोचो। ये गिनता गिनता कब तक गिन रहेगा, ये गिनती कब चलेगी। तो अलौकिक जब गणित आ जाता है, लौकिक गणित तो यूं ही बच्चों को बताने के लिए होता है। आज जो गणित शास्त्र चल रहा है ये लौकिक है। अलौकिक गणित के बारे में कहेंगे तो जब आनंद आ जाता है, संख्या का विलंघन हो जाता है, संख्याक हो जाता है, तब भोक्ता क्यों क्या करे, अपार क्या कहते, अपार है, कितने खा। तो वो जो संग्रह वृत्ति थी, वह जो परिग्रह वृत्ति थी, उसका परिवर्तन, उधर से मन हट गया और तब ज्ञान हो गया कि वस्तुतः मूल्य किसका, मूल्यांकन करने वाले का या जिसका किया जा रहा उसका मूल्य क्या है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति की ओर दृष्टिपात करते हैं, वो शब्द बताता है अब तो अर्थ सही सही निकालो, नहीं तो मूल्य का मूल्य समाप्त हो जाएगा। मूलस्य भावो मूल्य, प्रत्येक पदार्थ का मूल होता है, जड़ होती है, उसके आधार होते हैं,
न आशा के अभाव में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात नहीं होता। जब तक भोक्ता भोगों की ओर देख रहा तब तक भोगों का जो भोग्य है उनका मूल्य होता जाता है, उसमें कोई सार नहीं है। तब स्वर्ग भी नरक आया कौन पति? सुरपति। क्या वहां ऐसे लिखा? इसीलिए लिखा यहीं से वो गया था, सुरपति बना था, मैं भटक करके आ गया। यहां से सीधा मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखो। विचोदन सिंहासन पर बैठेगा, मिलेगी नहीं मुक्ति, और दुनिया में सिंहासन पर बिठाएगी, उसका नाम मुक्ति है। तीन लोग के नाथ होने हैं, इसलिए तीन लोग के शिखर पर विराजमान। ये सिद्धांत भोक्ता को समझ में नहीं आता है, यहाँ के अर्थशास्त्र पढ़ने से ही आता है, विदेशी अर्थशास्त्र काम में नहीं आते। इसको सुन करके पढ़ करके हमें लगा कि देखो छोटी सी किताब ने विश्व को ही हिला दिया। ज्ञान किसी को बोलते हैं, उन लोगों को समझ में आ गया, लेकिन भारतवर्षों को अभी समझ में आएगा नहीं। वो अवसर भी है, और वो भी हुंडा अवसर भी है। बताओ आज जितने भी तीर्थ क्षेत्र है वहां पर जैनियों की संख्या है ही नहीं के बराबर, और बॉम्बे और दिल्ली और कलकत्ता और मद्रास इनकी आबादी बढ़ती जा रही। कहीं आबादी इतनी नहीं बढ़ती, मनुष्य बहुत दुर्लभ है। यहाँ के यहाँ चले जाते हैं तो आबादी बढ़ गई, तो उधर की तो बताओ फिर। ये बड़े बड़े नगर बन रहे हैं तो क्या जन्म ले रहे हैं क्या? गांव घुसाड़, गांव इधर से उधर चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पागलपन। अब पागलपन की चिकित्सा होती चली जा रही है, धीरे धीरे सुन रहे हैं, अब पुनः गांव की ओर। आप बताओ बॉम्बे वाले, वहां मन नहीं लगा है, इसलिए तो खर्च करवाया आप लोगों ने। गांव में अच्छा, गांव में खतरा नहीं, तरह है तरह। अज्ञान से यदि हम डर सकते हैं तो गांव में ही डर सकते हैं, और कोई नहीं। लेकिन ये बात समझ में कब आती है? जब वो डरता बनता है। ऐसा करो जरूर कीजिए।